नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग एक न्यू प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के विषय में सही क्या है, यानी राज्यसभा जो है उसके विषय में सही क्या है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से चुनना है सही क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला दिया गया है कि यह एक अस्थाई सदन है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। वहीं लोकसभा है दोस्तों वो निम्न सदन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, वह अस्थाई होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। तो यहाँ दोस्तों चारों कथन सही दिए गए हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा सभी 1, 2, 3, 4। यानी राज्यसभा के विषय में क्या सही है। तो दोस्तों यह एक अस्थाई सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित होता है, इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। वहीं लोकसभा के बारे में भी जान लीजिए। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वह अस्थाई सदन होता है तथा उसकी अवधि 5 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन और ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो है दोस्तों नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी। तो ये किस एरिया में पड़ती है। तो दोस्तों तमिलनाडु साइड में पड़ती है, यानी दक्षिण में पड़ती है, भारत के दक्षिण में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है। तो नीलगिरी। नेक्स्ट 3 नंबर है, लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिल्का झील, कोलोरू झील, अष्टमुथी झील और सांभर झील। तो दोस्तों लैगून झील नहीं है, तो ये है सांभर झील। सांभर झील लैगून झील नहीं है और ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और दोस्तों सांभर झील जो है इसका निर्माण वायु के द्वारा हुआ है। सांभर झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? वायु झील का, और यह खारे जल का झील है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निम्न में लैगून झील नहीं है। तो दोस्तों कौन नहीं है? तो सांभर झील नहीं है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है और इसका निर्माण वायु से हुआ है। जबकि लैगून झील का उदाहरण कौन है? तो चिल्का झील, कोलोरू झील और अष्टमुथी झील। और ये चारों जो हैं दोस्तों खारे जल के झील है। तो ये ध्यान रखना है कि ये चारों जो है खारे जल के झील है। ये तीनों लैगून झील नहीं है, ये जो है आपका लैगून झील का नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा का आंसर जो होगा 4 होगा और सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का है कि एक वस्तु है जिसका भार 100 न्यूटन है और इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 50/3, 600, 50 न्यूटन, 100/3 न्यूटन। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार का डिफरेंट होता है कितना होता है? 1/6 का डिफरेंट होता है। यानी एक वस्तु का जो भार है यहाँ पृथ्वी पर 100 है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो दोस्तों 1/6 का डिफरेंट होता है। तो यानी आप यहाँ कर सकते हैं 100/1, यानी 1/6 आपका जो डिफरेंट होगा, यानी भार का डिफरेंट होगा, और गुने 100 कर दीजिए और फिर इसको डिवाइड कीजिए तो 3/50, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? 50/3 न्यूटन आपका राइट आंसर होगा। तो 4 का आपका क्या आंसर होगा? ए होगा।
निम्नलिखित में जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके बायोलॉजी से लिया गया है। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों माइको 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 ये नहीं होगा, माइको रिजल फंगी। क्या है? माइको रिजल फंगी, बोलू शैवाल यानी बोलू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थ्रोजियनिस। तो इसमें कौन सा जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी इसका आंसर जो होगा केवल 1 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जैविक उर्वरक का उदाहरण कौन है? माइकोरिजनल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थ्रोजियनिस नहीं होगा इसका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? चंपारण, पूर्णिया, खेरा और चौरी चौरा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को ही दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1920। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को है। तो निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो दोस्तों ये घटना जो हुई थी चौरी चौरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? चौरी चौरा में, जिसमें असहयोग आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा चौरी चौरा में एक थाना था जिसको जला दिया गया, जिसमें लगभग 24 लोग पुलिस वाले की मृत्यु हो गई थी। और ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से, बी दिया है मतदान की तिथि से, सी दिया है परिणाम घोषणा की तिथि से, और डी दिया है प्रथम अधिवेशन की तिथि से। तो लोकसभा के जो कार्यकाल की गणना होती है दोस्तों प्रथम अधिवेशन के तिथि से होती है और ये 5 वर्ष के लिए होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा के कार्यकाल की गणना प्रथम अधिवेशन की तिथि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका निम्नलिखित में किसके द्वारा खोजा गया? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक। तो चेचक का टीका जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के द्वारा मुफ्त रसोई लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? यानी सिखों के द्वारा जो मुफ्त रसोई लंगर लगाया जाता है इसकी अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, हिंदू मंदिरों से, गिरजाघरों से, सूफी दरगाहों से, शंकराचार्य के मठों से। तो इसका राइट आंसर होगा सूफी दरगाहों से। कहाँ से? सूफी दरगाहों से लंगर की व्यवस्था सिखों के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपके जियोग्राफी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदी है, मरे और डार्लिंग। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो कैंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, बर्फ़, आइसक्रीम, वायु, शहद। तो दोस्तों सबसे पहले शहद है, तो शहद मिश्रण है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का। शहद किसका मिश्रण है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का। वायु भी मिश्रण है दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में दूध और पानी होता है, तो ये भी मिश्रण हुआ।
यानी मिश्रण कौन नहीं हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बर्फ। यानी बर्फ मिश्रण नहीं हुआ तो बर्फ क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो इसका कितना हो जाएगा आपका परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी 16 कर दीजिए, 16 और 2 18 हो जाएगा। और भारी जल का भी जान लीजिए D2O होता है, D2O का दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है, तो बर्फ मिश्रण नहीं है। बर्फ क्या है दोस्तों, बर्फ एक यौगिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिश्रण नहीं है, तो दोस्तों बर्फ होगा। बर्फ एक यौगिक है, बाकी तीनों आपका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से लगता है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भारतीय राज्य नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा। त्रिपुरा दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य नेपाल, भूटान और चीन की सीमा से लगता है। तो सिक्किम, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को दोस्तों मिलाकर एक कर दिया गया। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों पहले 7 थे, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया तो 6 हो गए, और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तो 2 बढ़ गया। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है। यानी 4 स्थल आपको दिए गए हैं, लोथल, दहमाबाद, छुटकुर्दा और धौलावीरा। और इन चारों में बताना है कि गुजरात में कौन नहीं है। तो दोस्तों लोथल गुजरात में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दहमाबाद दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दहमाबाद जो है महाराष्ट्र में, छुटकुर्दा और धौलावीरा दोस्तों कहाँ है, तो गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी दहमाबाद जो है दोस्तों गुजरात में नहीं स्थित है। दहमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई थी राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगीर में। सेकंड कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। थर्ड और फोर्थ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई राजगीर में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में और फोर्थ जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ स्थापित आयोजित हुई, तो प्रथम राजगीर में हुई, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र और डी में कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, हरिसेन निम्नलिखित में किसका राजकवि था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था। तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका था, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। तो उनका नाम तुकाराम था। क्या था, तुकाराम, संत तुकाराम। नेक्स्ट 19 नंबर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग देखते चलते हैं कि ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में सही नहीं है। तो यह एक भव्य मकबरा था। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। सी में दिया है यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिसने इनका निर्माण किया था।
तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका गलत है। तो एक बार और फिर क्वेश्चन से देख लीजिए, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, यानी इन पर जो उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिसने निर्माण किया था, तो ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह नीचे दिए गए निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताएं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सही क्रम आपको करके बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बैरकपुर छावनी में हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था, तो दोस्तों 29 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 29 मार्च को। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई, तो 8 अप्रैल को। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बैरकपुर में हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। वे 34वें बटालियन के थे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल को दी गई। और मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया, तो 29 मार्च को। यहाँ से आपको एक मिल गया। और सेकेंड जो हुआ था दोस्तों मेरठ में हुआ। कब हुआ, मेरठ में। थर्ड जो हुआ दोस्तों दिल्ली में हुआ, बख्त खां के नेतृत्व में किया गया, जो बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। और फोर्थ जो हुआ रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ, झांसी में। तो 1, 2, 3 और 4, यानी आपका राइट आंसर होगा, सॉरी क्या होगा आपका राइट आंसर, उल्टा हो गया दोस्तों, सॉरी दोस्तों। फर्स्ट जो हुआ बैरकपुर में हुआ, तो ये 4 हो जाएगा। फिर आपका 3, ये 2, 3 और 1, यानी इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों। मैंने आपको सीधा ही बताया था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है नंबरिंग करने में। तो पहला जो हुआ था बैरकपुर में, मंगल पांडे ने शुरुआत किया था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है और 29 मार्च को बैरकपुर के छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। दूसरा जो हुआ मेरठ में हुआ, तीसरा दिल्ली में हुआ, चौथा झांसी में हुआ, यानी इसका राइट आंसर आपका डी होगा, 4, 2, 3, 1। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।